रामचरितमानस का बालकांड, जिसमें पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहिउ नाई राम पद माथा। मुनिनः प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि बाही। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे का दोहा देखते हैं। अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। कि अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही। अति अपार यानी अत्यधिक, अपार यानी जिसका कोई पार नहीं है, सरित यानी नदियां, बर जो नृप सेतु कराही, नृप यानी होता है राजा, सेतु यानी होता है बांध। कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, कि अत्यधिक बड़ी नदियों पर अगर राजा पुल बांध देता है, तो चढ़ी पिपीलिका, पिपीलिका यानी होता है छोटी छोटी चींटियां, परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही, पार जाना यानी उसके पार तैर जाना। तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। कि अगर अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल भी बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार लग जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र के वर्णन को सहजता से ही कर लूंगा। एही प्रकार बल मन ही देखाई, करी है यूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सूजस बखाना। एही प्रकार बल मन ही दिखाई। तो इसका अर्थ है कि एही प्रकार यानी इसी प्रकार, बल मन ही दिखाई, मन है यानी मन को बल दिखाकर, करही रघुपति कथा सुहाई, सुहाई यानी सुहावनी। कि इसी प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, पुंगव यानी होता है श्रेष्ठ। कि व्यास आदि जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्हें सादर हरि सूजस बखाना, जिन्होंने सादर यानी आदर के सहित, हरि यानी ईश्वर के, सुजस यानी सुयश को, बखाना यानी वर्णन किया है। कि इस प्रकार मैं मन को बल दिखलाकर श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कबि नह करऊं प्रणामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। कि चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, कि मैं चरण कमलों में उनके वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, पूर्वहु यानी पूर्ण हो जाएंगे जिससे मेरे सारे मनोरथ। कली के कबिनह करौ प्रणामा, इस कलयुग के कबिनह यानी कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्हें बरने रघुपति गुण ग्रामा, जिन्होंने रघुपति यानी श्री राम के, श्री रघुपति के गुण ग्रामा यानी गुणों के समूह का बरने यानी वर्णन किया है। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो मेरे सारे मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होहि आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। जे प्राकृत कवि परम सयाने, कि जो प्राकृत भाषा के कवि हैं और परम सयाने हैं, यानी बहुत ही चरित्रवान है, बहुत सयाने हैं। भाषा जिन्हें हरिचरित बखाने, कि जिन्होंने प्राकृत भाषा में हरिचरित यानी भगवान श्री राम के चरित्र को बखाने यानी वर्णन किया है। भय जे अहि जे होहि आगे, कि जो भय यानी जो पहले थे, अहि यानी जो आज हैं, होहि यानी आगे होंगे। प्रणव सब ही कपट सब त्यागे, कि प्रणव यानी मैं प्रणाम करता हूँ, सब ही यानी सारा, कपट यानी कपट को, अपनी कुटिलता को त्याग कर। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय में वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं मेरा सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ।
होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादी बाल कवि करही। होहु प्रसन्न देहु वरदानु, कि आप सब प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दीजिए। साधु समाज भनीति सन्मानु, कि साधु समाज में मेरी कविता सम्मान को प्राप्त करे। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, कि जो मेरी कविता का आदर नहीं करते हैं, सो श्रम बादी बाल कवि करही, कि वो तो बादी यानी मूर्ख, ऐसे मूर्ख कवि ऐसी रचना का व्यर्थ में परिश्रम करके रचना को रचते हैं जिनको साधु समाज में कोई सम्मान प्राप्त नहीं हो। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। राम सुकीर्ति भनीति भदेशा, असम जस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, की कीर्ति भनीति यानी कविता और संपत्ति है, ये भली ही होती है, ये उत्तम ही है। सुर सरी सम सब कह हित होई, सुर सरी यानी गंगा जी, कि ये सब गंगा जी की तरह ही पवित्र हित करने वाली होती है। राम सुकीर्ति भनीति भदेशा, असम जस अस मोहि अंदेशा, कि राम सुकीर्ति, कि श्री राम जी की कीर्ति तो बहुत सुंदर है। भनीति भदेशा, लेकिन मेरी भनीति मेरे द्वारा की हुई कविता भदेशा यानी कि भद्दी है। असम जस अस मोहि अंदेशा, कि मुझे मेरी इस कविता में असम जस की स्थिति है और मुझे ये संदेह है कि मेरी कविता भद्दी है। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर यानी सबका कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता बड़ी भद्दी है। यह असमंजस की स्थिति है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं है। इसी का मुझे अंदेशा रहता है, इसी की मुझे चिंता रहती है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावटी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, कि आपकी कृपा से यह बात मेरे लिए भी सुलभ हो सकती है। सियनी सुहावनी टाट पटोरे, जैसे रेशम की सिलाई टाट पट्टी पर सुहावनी लगती है, उसी प्रकार से आपकी कृपा से मेरी कविता भी सुलभ बन जाएगी। सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करहि बखान। सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदर ही सुजान। सरल कवित यानी सरल जो कविता है, कीर्ति विमल और विमल कीर्ति यानी विमल जिसके कीर्ति है, चरित्र है, सोई आदर ही सुजान, वही सज्जन व्यक्ति आदर को प्राप्त करते हैं। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी कर ही बखान। सहज बयर बिसराई, कि जिसे सुनकर बिसरा देते हैं यानी जिसको सुनकर बुरा बता देते हैं, भूल जाते हैं। सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदर ही सुजान, की वही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो चतुर पुरुष होते हैं, वो उसी कविता को आदर देते हैं, उसी कवित को आदर देते हैं जो सरल हो और निर्मल चरित्र वाले हो। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी कर ही बखान, कि जिसको सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बेर भाव को बिसराई यानी भुला दे, रिपु यानी शत्रु, तो ऐसी कविता की मुझे रचना करनी है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बेर को भूलकर सराहना करने लगे। सोन होई बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। कि सोन होई बिनु विमल, सोन होई बिनु विमल मति, कि बिना मति यानी होता है बुद्धि, कि बिना निर्मल बुद्धि के सो न होई ऐसी कविता नहीं बन सकती। मोही मति बल अति थोर, कि मेरी मति मेरा जो बुद्धि बल है वो थोर यानी थोड़ा है, बहुत कम है। करहु कृपा हरि जस कहूँ,
कि मेरे पर ईश्वर की कृपा हो, हरि का मैं यशगान कर सकूं, पुनि पुनि करो निहोर। इसीलिए मैं आपका पुनि पुनि निहोरा कर रहा हूं, यानी बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझ पर कृपा करें। ऐसी कविता बिना निर्बल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है, इसलिए बार बार मैं निहोर करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि के यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मों पर होहु कृपाल। कवि कोविद कि कोविद यानी पंडित, कि कवि और पंडित गण रघुवर चरित मानस मंजू मराल, मंजू यानी होता है सुंदर, मराल यानी होता है हंस, कि कवि और पंडित गण आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हो, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मों पर होहु कृपाल, कि मुझ बालक की विनती सुनकर, बाल विनय यानी बालक की विनती, सुरुचि सुनकर, सुनी यानी सुनकर, सुरुचि यानी कि सुंदर रुचि, लखी यानी देखकर, मों पर यानी मुझ पर, होहु कृपाल अपनी कृपा को करें। कवि और पंडित गण आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर, सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु रामायण जेहि निर्मयौ, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। इसमें एक शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। बंदौ मुनि पद कंजु, कि मैं उस मुनि के पद कंजु यानी चरण कमलों में, पद यानी चरणों में, कंजु यानी कमलों में, मैं उस मुनि के चरण कमलों में वंदना करता हूँ। रामायण जेहि निर्मयौ, कि जिसने रामायण की रचना की है, जिसने रामायण का निर्माण किया है। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, तो यहाँ पर दो दो अर्थ हैं। दूषण यानी एक तो दोष से रहित, और एक दूषण जो एक राक्षस का नाम है। और यहाँ पर खर शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक खर राक्षस और एक खर यानी जो कठोरता के, खर यानी होता है कठोरता से। तो सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, कि जो खर यानी यहाँ पर एक राक्षस सहित होने पर भी खर बड़ी कोमल और सुंदर है, यानी जो मेरी रचना है, सॉरी मेरी नहीं, जो वाल्मीकि की रचना है, वो रचना खर सहित होने पर भी बड़ी कोमल सुंदर है, और जो दूषण सहित होने पर भी दोष से रहित है। यानी यहाँ पर खर सहित होने पर भी, यानी कठोरता से विपरीत कोमल होने पर भी जो कविता बहुत अच्छी है, अर्थात खर यानी राक्षस के सहित। यहाँ पर दो दो अर्थ हैं, एक तो है कि राक्षस के सहित होने पर भी वो दोषों से मुक्त है, और दूसरा अर्थ है कि ऐसी कविता जो कोमलता से परिपूर्ण है और दोष से रहित है, ऐसे काव्य की रचना वाल्मीकि ने की है, और उसी मुनि के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। बंदौ चार्यु वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हि न सपनेहु खेद बरनत रघुवर विशद जसु, कि मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। बंदौ चारि वेद, कि मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। भव बारिधि बोहित सरिस, जो संसार सागर पार करने के लिए जहाज के समान है। जिन्हि न सपनेहु खेद, कि तथा जिनको सपनों में भी खेद नहीं होता, बरनत रघुवर विशद जसु, श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन करते हुए मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते समय स्वप्न में भी थकावट या खेद नहीं होती। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर, जेहि किन्ह जहं संत सुदा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी, कि बंदौ विधि पद, विधि यानी ब्रह्मा जी के, पद यानी चरणों में, रज रेणु यानी होता है रज मिट्टी, कि मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ। भव सागर जेहि किन्ह जहं, जिन्होंने भव सागर को बनाया है, भव सागर की रचना की है। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी, कि जहाँ एक और तो संत रूपी अमृत को चंद्रमा और कामधेनु को प्रकट किया है, और दूसरी तरफ खल विष बारुनी, कि खल यानी कि दुष्ट मनुष्य,
दुष्ट मनुष्य रूपी विष यानी जहर और मदिरा को उत्पन्न किया है कि मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत और चंद्रमा को बनाया और धेनु को निकाला और दूसरी तरफ दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा को उत्पन्न किया है। विविधु विप्र बुद्ध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। विबुद्धु विप्र बुद्ध ग्रह चरण बंदी कि मैं विबुद्धु यानी कि देवता, विप्र यानी होता है ब्राह्मण, बुद्ध ग्रह का नाम कि मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और बुद्ध ग्रह के चरणों की वंदना कर जोरी यानी हाथों को जोड़कर करता हूँ। होई प्रसन्न पूर्वहु सकल कि वो प्रसन्न होकर, पूर्वहु यानी पूर्ण करे, सकल यानी सारे, मंजू यानी सुंदर, मनोरथ मोरी कि वो प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करे। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। पुनि बंदौ सारद सुरसरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। पुनि बंदौ सारद सुरसरिता कि पुनि यानी फिर से, बंदव यानी वंदना करता हूँ, सारद यानी सरस्वती, सुर सरिता यानी गंगा नदी को कि मैं फिर से सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। जुगल पुनित मनोहर चरिता, जुगल यानी दोनों ही, पुनित यानी पवित्र, मनोहर चरिता यानी चरित्र वाली हैं, ये दोनों ही पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। मज्जन पान पाप हर एका, मज्जन यानी स्नान करने पर, पान यानी पीने पर, पाप हर एका कि एक का तो जल पीने और उसमें स्नान करने से पापों को वो हर लेती है, हर यानी हरना। कहत सुनत एक हर विवेका और दूसरी है जो गुण और यश के कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक में स्नान करने और उसमें जल पीने से वो पापों को हर लेती है और दूसरी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिए पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। गुर पितु कि गुरु, पितु यानी पिता, माता, मातु यानी माता, महेश, महेश यानी शिव, भवानी यानी पार्वती, प्रणव दीन बंधु दिन दानी कि मैं दीन बंधु को और दिन दानी यानी प्रत्येक दिन दान करने वालों को। गुरु श्री महेश पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। सेवक स्वामी सखा सिए पी के कि जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं। हित निरूपधि सब विधि तुलसी के तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री राम जी के सेवक हैं, उनके स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अन मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कली विलोकी जग हित हर गिरिजा कि कलयुग को देखकर जग हित, संसार का हित करने के लिए, हर गिरिजा यानी शिव और पार्वती ने साबर मंत्र जाल जिन्हें सिरिजा कि साबर मंत्र समूह की रचना की थी। अनमिल आखर कि उसके जो अक्षर हैं वो अनमेल हैं। अर्थ कि उसका अर्थ है वो भी न जापू, अर्थ भी ठीक से नहीं है और ना ही वो जप, उसका जप होता है। प्रगट प्रभाव लेकिन फिर भी उसका प्रभाव वो प्रकट अवस्था में है, महेश प्रतापु शिव जी के प्रताप से। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की थी, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक से अर्थ है ना ही जप होता है, तथापि
श्री शिव जी के प्रति प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करही कथा मूंद मंगल मूला, सुमिरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बस नौ राम चरित चित चाऊ। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, उमेश यानी उमापति शिव जी, वही उमेश मोहि पर अनुकूला कि मुझ पर अनुकूल हैं, अर्थात मुझ पर प्रसन्न हैं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर करही कथा मुद मंगल मूला, इस कथा को आनंद और मंगल की मूल, मंगल की जड़ बनाएंगे। सुमिरी शिवा शिव पाई पसाऊ, मैं स्मरण करता हूँ, सुमिरी यानी स्मरण करता हूँ, शिवा यानी पार्वती जी को, शिव को, पाई पसाऊ कि प्रसाद उनका पाता हूँ, पसाऊ यानी प्रसाद, पाई यानी पाऊंगा, बस नौ राम चरित चित चाऊ, और मैं उनको अपने हृदय में चरित यानी उनके चरित्र, बस नौ राम चरित चित यानी अपने मन में, अपने हृदय में, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका इस प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनीति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे एहि कतहि स्नेह समेता, कही सुनहि समुझि सचेता, होई राम चरण अनुरागी, कली मल रहित सुमंगल भागी। भनीति मोरी शिव कृपा विभाति, भनीति मोरी शिव कृपा विभाति कि जो मेरी इस भनीति यानी इस कविता को, मेरी इस कविता को श्री शिव जी की कृपा से ऐसी ये कविता विभाति यानी ऐसी सुशोभित हो जाएगी। शशि समाज मिली मनहु सुराती, जिस प्रकार से शशि यानी चंद्रमा को तारों का समूह मिल जाता है तो वो रात्रि सुराती यानी कि सुशोभित हो जाती है। जे एही कतही स्नेह समेता कि जो इस कथा को स्नेह यानी प्रेम के सहित कथही, इस कथा को कहे ही सुने ही समुझि सचेता, कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और बूझेंगे, हो ही राम चरण अनुरागी कि उन पर राम के चरणों का अनुराग होगा, कलिमल रहित सुमंगल भागी, और वो सुंदर कल्याण के भागी होंगे। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे, सुनेंगे, वो कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हरि गौरी पसाऊ, तो फुर होऊ जो कहेऊ सब भाषा भनीति प्रभाऊ। कि सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ, यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता होगी, तो फुर होऊ जो कहेऊ सब भाषा भनीति प्रभाव, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाएगा। कि सपने ही साचे हूँ, कि सपने में अगर सच में मोही पर जो हर गौरी पसाऊ, हर यानी शिव जी और गौरी यानी कि पार्वती जी, पसाऊ यानी प्रसन्न हो जाएंगे, उनका प्रसन्नता मेरे पर होगी, तो फिर जो हो जो कहेऊ सब भाषा भनीति प्रभाव, तो फिर मेरी भनीति यानी कविता की ये भाषा है इसका प्रभाव हो जाएगा। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सच ही हो जाएगा। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष नसावनी, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिनय पर प्रभु ही न थोरी। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी कि मैं अत्यधिक पवित्र अवधपुरी को वंदना करता हूँ। सरजू सरी कलि कलुष नसावनी कि जो कलि कलुष यानी कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरजू सरी यानी कि सरयू नदी की नसावनी में वंदना करता हूँ। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, फिर मैं अवधपुरी के पुर यानी नगरी के
प्रणव यानी प्रणाम करता हूँ, नर नारी वहाँ के स्त्री पुरुषों को, ममता जिन्हें पर प्रभु ही न थोड़ी, जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं थी, अर्थात बहुत अधिक ममता थी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं थी, अर्थात बहुत अधिक ममता थी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले हम दोहा चौपाई को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।